नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हमने शुरू की थी कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे अपनी एनसीईआरटी की बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था और इसी टाइप से हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पढ़ने का ये तरीका होगा कि सबसे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करेंगे। उसके बाद में अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। उससे रिलेटेड हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम क्या करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज नया चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, और जब ये हमारा चैप्टर है इसके अंदर हमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी वो देखने को मिलती है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम चलो मार्केट के अंदर जाते हैं। तो हमने क्या करी, कुछ नोटबुक्स खरीदी है। मान लो हमने 5 नोटबुक्स खरीदी है और मान लो हमने 7 क्या खरीदी है, बुक्स खरीदी है, ठीक है। और मैंने इन दोनों को मिला करके टोटल पे कितना किया है, टोटल मैंने मिला करके मान लो पे किया है 250 रुपीज़, ठीक है। अब आपके साथ में आपका फ्रेंड था, उसने क्या किया है, 3 नोटबुक खरीदी है और 5 कितनी खरीदी है, बुक्स, और उसने टोटल पे किए हैं 210 रुपीज़। अब आपसे यदि पूछा जाए कि नोटबुक की और बुक की रेट क्या थी, प्राइस क्या थी, तो इसको हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, इनका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम क्या इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। और भी इस टाइप से खूब सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है, उनका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वे वैल्यूज होती है जिनके क्या है, मान क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। कांस्टेंट आप जानते हो, जो जितने भी हमारे सामने नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं। उनकी वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। हर क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, उनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल वो होते हैं जिनका मान क्या करता हो, वेरी करता हो, उनकी वैल्यू क्या हो, बिल्कुल फिक्स नहीं हो। अब हमारे सामने हमने देखो सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने देखा था लीनियर वेरिएबल आया था। लीनियर वेरिएबल के अंदर हमने क्या देखा था, लीनियर वेरिएबल के अंदर हमने क्या देखा था, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, वो क्या है, 1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेरिएबल की पावर या डिग्री क्या होगी, 1 होगी। लेकिन वेरिएबल कितने होंगे, यहाँ हमारे सामने 2 वेरिएबल होते हैं। और हमने देखा था कि हम मैथमेटिक्स में जनरली जो वेरिएबल के लिए सिंबल यूज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, या तो x या y या z। तो यहाँ पर हमारे सामने कितने वेरिएबल लेने हैं, हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। तो हम कौन सा सिंबल ले लेंगे, x और y। अब देखो हमारा चैप्टर क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर तो इक्वेशन जो भी हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, लीनियर मिलेगी। मतलब वेरिएबल की पावर या डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और उसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे, 2। तो इनकी जनरल फॉर्म यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे उसकी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसकी जनरल फॉर्म क्या लिखते थे, ax + b। इसके अंदर x क्या होता था, वेरिएबल। ये हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ यदि हमसे पूछा जाए 2 वेरिएबल के अंदर यदि जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ax + by + c, जहाँ पर a और b क्या है, इन वेरिएबल्स के साथ में आने वाले क्या है, कोफिशिएंट है। इस टाइप से क्या हो गई, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। यदि हमें इनकी 2 इक्वेशन माननी पड़े तो हम क्या मानेंगे, इसकी 2 इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो हम क्या कर लेंगे, हमारा जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर लेंगे, नाम दे देंगे a1x + b1y + c1। ये क्या हो गया, एक जनरल लीनियर इक्वेशन। इसी टाइप से यदि हमारे सामने एक सेकंड इक्वेशन एज्यूम करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, a2x + b2y + c2। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, 2 जनरल इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो इनको हमने देखा था पॉलिनोमियल के अंदर कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होती है उसको जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी क्या बनती है, लीनियर इक्वेशन को हम जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो क्या हम इनका भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब वेरिएबल की पावर क्या 1 है और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उसकी जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने इक्वेशंस कितनी होगी, 2 इक्वेशंस होगी। 2 इक्वेशन कौन कौन सी होगी, a1x + b1y + c1। दूसरी क्या मान सकते हैं हम, a2x + b2y + c2।
इक्वल टू 0। तो इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये भी क्या है, बिल्कुल एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी ग्राफ हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस टाइप से हम जब इनका ग्राफ खींच सकते हैं। अब देखो ग्राफ बनाना कैसे है, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। अब इसको क्या करते हैं, अपन ग्राफ पे बना करके देखते हैं कि किस टाइप से हमें लाइन मिलती है। एक बार अब ग्राफ के लिए अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये पता है कि इसको जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और एक लाइन खींचने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इससे हम 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम देखो एक प्रोसेस होता है कि हम एक टेबल बना लेते हैं x और y। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ भी पुट करते हैं, तब हमें दूसरे वेरिएबल जो y होता है उसकी वैल्यू मिल जाती है। दूसरी बार हम क्या करते हैं, वापस एक कोई वैल्यू पुट करते हैं और इस टाइप से हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन के अंदर सीधी और सरल रूप से x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ। 4 × 0 माइनस 3y इक्वल टू 12 है। मैंने क्या किया है, x की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट कर दी है। अब मुझे क्या मिलेगा, x का जो भी कांस्टेंट था और x था वो क्या मिल गया, 0 माइनस 3y इक्वल टू 12 है। इससे y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 12 है अपॉन माइनस का 3, तो y बराबर आ गया माइनस का 4। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y कितना मिल गया, माइनस का 4। अब मैं सेकेंड टाइम क्या करता हूँ, y की वैल्यू क्या कर देते हैं, हम 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो y जहाँ पर है उसके अंदर इक्वेशन के अंदर हमने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। तो अपन को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ x का मल्टीपल क्या है, 4, इधर जाते इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 12 अपॉन 4, तो x का मान कितना आ गया, 3। अब जब y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान कितना आ गया, 3। अब हमें कितने पॉइंट मिल चुके हैं, 2 पॉइंट मिल चुके हैं। एक पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4, और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल चुका है, x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखो इसके अंदर हम ग्राफ पर इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों पॉइंटों को डिनोट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। x का मान 0 किस लाइन पर होता है, yx होती है हमारी, जो ये yx है इस पर क्या होता है, x का मान क्या होता है, 0, और x एक्सिस पर क्या होता है, y का मान 0। तो सबसे पहले देखो पहला पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, तो ये अपना पॉइंट मिल गया हमें 0 माइनस 4, ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 3,0, 3,0 माने x पर कितने पॉइंट, कितने कदम चलना है हमें, 3, और y की वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पर 0। तो ये सेकंड पॉइंट क्या हो गया, 3,0। अब मैं जब इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूं तो हमें क्या मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये क्या मिल चुकी है हमें, एक लाइन। इसी टाइप से हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर कितनी इक्वेशंस दी हुई होगी, 2 इक्वेशन दी हुई होगी। अब हम जब 2 इक्वेशन होगी हमारे सामने तो हम क्या कर सकते हैं, जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमें लाइन भी कितनी मिलेगी, 2 लाइंस मिलेगी। अब 2 लाइंस मिलेगी तो आप देखो इस ग्राफ के अंदर 2 लाइंस मिलेगी तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, आप एक बार एज्यूम कीजिए कि क्या कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों लाइंस क्या हो सकती है, आपस में पैरेलल हो सकती है, दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है, और दोनों लाइन आपस में क्या हो सकती है, ओवरलैप हो सकती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या मिल सकती है, 3 सिचुएशंस मिल सकती है। इनको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, अपने इसी चैप्टर के अंदर हम आगे इनको और डिटेल के अंदर देखेंगे। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमारे जो लीनियर इक्वेशंस दी होगी उनके सॉल्यूशंस माने हम जब इनको सोल्व करते हैं तो हमारे जो वेरिएबल है, हमने वेरिएबल मान रखे हैं ना x और y, तो x और y की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, हमारे जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, x और y की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, इनका इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या होगी, सॉल्यूशंस होगी। अब देखो इनको सॉल्यूशन ज्ञात करने के हमारे सामने कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। एक तो है ग्राफिकली मेथड, हमने अभी सीखा था ना, हम लीनियर इक्वेशंस को क्या करते हैं, जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। किस टाइप से फाइंड करते हैं वो भी सीखेंगे। और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड माने 2 इक्वेशन दी होगी, उनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है आपस में, और सोल्व करके क्या करना है, हमें उनकी x और y जो हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो ग्राफिकली मेथड है, ग्राफिकली मेथड में हम कैसे करेंगे। ग्राफिकली मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, 2 लाइंस बनाएंगे। हमें अभी देखा था कि
जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सीधी लाइन, सीधी और सरल रेखा को। अब जब हम सीधी और सरल रेखा बनाते हैं तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, हमने अभी देखा था कि जो ग्राफ के अंदर क्या हो सकती है, सबसे पहली तो कि दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। जैसे ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है और इस पर मैंने क्या करी है, दो लाइंस बनाई है, ठीक है। दो लाइन में बनाता हूं तो वो दोनों लाइन, मान लो ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। या मैं ये कह सकता हूं दोनों के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर x और y दोनों का मान क्या मिलता है, हमें उभयनिष्ठ मिलता है। तो वो पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशंस होगा। और वहां पर जो x और y की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमारा आंसर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक जगह ही दोनों लाइन क्या कर रही है, बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो बिल्कुल पर्टिकुलर एक ही पॉइंट होगा, तो वो क्या होगा, हमारा बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं, ये लाइंस क्या कर सकती है, एक दूसरे को पैरेलल कर सकती है। पैरेलल माने जैसे हम देखते हैं एक बार वापस से हमारा ग्राफ बना करके कि ये जब ग्राफ है तो ये लाइन क्या करे, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो। जैसे फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन जो मिल रही है वो बिल्कुल क्या मिल रही है, इसके पैरेलल मिल रही है। ये कहीं पर भी आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, एक्स और वाई का एक भी उभयनिष्ठ मान नहीं आ रहा है। जब एक भी उभयनिष्ठ मान नहीं आ रहा तब हम क्या कहेंगे, इसका क्या है, कोई भी सॉल्यूशन क्या है, हल संभव ही नहीं है। मतलब इसके अंदर हम कुछ भी कर लें, एक्स और वाई का मान क्या मिलेगा, हमें नहीं मिलने वाला है। तो हमारे जो वेरिएबल होंगे, जब ये दोनों इक्वेशंस क्या होगी, उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर यदि पैरेलल आ रही होगी तो उनका क्या कहेंगे हम, इनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों लाइन क्या करें, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करे। दोनों लाइंस क्या करें, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती हो। ओवरलैप माने कि पहली लाइन जो मैंने खींची है ये वाली, इसी के ऊपर क्या आ जाए, मेरी सेकंड लाइन आ जाए, ठीक है। इसी के ऊपर क्या आ जाए, ये सेकंड लाइन आ जाए बिल्कुल। अब इसके अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने कॉमन पॉइंट है या कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसके अंदर आप देखो कि लाइंस पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। एक लाइन के ऊपर कितने बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी तो उन पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। तो इनके अंदर यदि मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन कितने होंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल संभव है, ठीक है। ये लाइंस दोनों क्या कर रही है, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे। एक बार वापस देख लीजिए, हम जब क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, हमेशा एक सरल रेखा मिलती है। अब हमारे सामने जब दो लीनियर इक्वेशंस होगी तो क्या हो सकती है, दो सरल रेखाएं मिलेगी। अब दो सरल रेखाओं की क्या हो सकती है, तीन कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। क्या करे, वो तीनों आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तीन कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तीन के अंदर वो क्या हो सकता है, या तो वो दोनों क्या करे, आपस में इंटरसेक्ट करे, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, या वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, और या क्या हो, दोनों कोइंसिडेंट हो, ओवरलैप करे। जब वो दोनों इंटरसेक्ट करती है तो वो जो हमारा हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, यूनिक होगा, एक पॉइंट होगा। पैरेलल होगी तो उनका क्या होगा, वे दोनों लाइंस कभी भी आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो उनका क्या होगा, सॉल्यूशन संभव ही नहीं होगा। और तीसरी क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में हमें पता है लाइन के ऊपर लाइन होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमें पता है एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना मेथड था एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन हमारे सामने मेथड है। कौन कौन से हैं एल्जेब्रिक के अंदर? फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो भी इक्वेशंस होगी, ठीक है, जैसे हमारे सामने इक्वेशन कौन कौन सी हो सकती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन होगी, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको दे दिया इक्वेशन 2।
अब मैं क्या करूंगा, इससे x का मान निकालूंगा। x का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, सारा मान जितने भी सारी टर्म है उनको क्या कर दूंगा एक साइड करने पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का b1y माइनस का c1 अपॉन a1। ये जो x का मान आया वो क्या कर देंगे हम, इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे। अब जब सेकंड के अंदर रख देंगे तो सेकंड के अंदर क्या बचेगा, केवल एक वेरिएबल बचेगा y। उससे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर करके y के मान निकाल लेंगे। जब y का मान हमें मिल जाएगा तो उससे हम क्या करेंगे, वापस इसी के अंदर y का जब मान रखेंगे तो क्या करेंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। और x और y का जो मान मिलेगा वही क्या होगा, इसका इक्वेशंस का जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होंगे उनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे हम, इस मेथड की सब्स्टिट्यूट जो मेथड है उसके अंदर क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। इनको जब हम एग्जाम्पल लेकर के अपनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली और समझ में आ जाएंगे। अब देखो दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर जो हमारे दोनों मान लो लीनियर इक्वेशन है उनके अंदर क्या करते हैं, या तो उनको ऐड करते हैं या क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कि दोनों के क्या हो, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। या तो मैं क्या करता हूँ, x वेरिएबल के दोनों के अंदर कोफिशिएंट सेम बना लूंगा, या क्या करूंगा, y वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बना लूंगा। सेम बनाने के बाद में या तो उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होगा, वो y का जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और एक वेरिएबल बचेगा x, और उससे क्या कर लेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए एक बार जब मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, जैसे इनके एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और तीसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करते हैं, जो x है उसको x y और ये कांस्टेंट है इनको क्या करते हैं, एटीजेट रखते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, हाइड करते हैं। और अपॉन में यहाँ क्या है, b1 b2 और c1 c2। अब इसके अंदर क्या करते हैं, y वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, y को बिल्कुल हाइड करते हैं, c1 c2 और a1 a2 जो बाकी के कांस्टेंट हैं वो उनको क्या करते हैं, एटीजेट लिखते हैं। और c1 के अंदर क्या लिखते हैं, a1 a2 और b1 b2 इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में क्या करते हैं, इसको एक बार तो क्या करते हैं, जो x का वेरिएबल है इसको कांस्टेंट के साथ में रखते हैं और क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। और एक बार क्या करते हैं, y के जो ये इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ में रख करके क्या करते हैं, इस टाइप से x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है या इस बार जो बोर्ड के एग्जाम में क्या है, जो हमारा क्रॉस मल्टीपल मेथड है, ये क्या है हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। तो हम जो जितने भी क्वेश्चन सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो किन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड और क्या है, एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हिंदी के अंदर यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रतिस्थापन, और इसको क्या बोलते हैं, विलोपन। ठीक है, इन विधियों से क्या करेंगे, हम अपने आंसर निकालेंगे। आप समझ गए होंगे कि इनका जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या करेंगे, ये और इजीली समझ में आ जाएंगे। अब देखो एक और अपनी इस चैप्टर के अंदर कंडीशन है कि हमें ग्राफ बनाते हैं तब पता चलता है कि ये ग्राफ क्या है, लाइनें आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, या क्या कर रही है, पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, या फिर क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती, या क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट कर रही है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, उनके जो रेशियो है निकालने, किन के रेशियो निकालने, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है। लीनियर इक्वेशंस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी क्या एज्यूम की थी, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है इनके क्या करने हैं, हमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट माने a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। और रेशियो से क्या कर सकते हैं, तीन कंडीशंस मिल सकती है। और इन तीनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कंडीशन के अंदर इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी कंडीशन आएगी तब पैरेलल करेगी, और कौन सी कंडीशन के अंदर हमें कोइंसिडेंट करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब a1 a2 और b1 b2 निकालते हैं और ये क्या आते हैं, नॉट इक्वल आते हैं, मतलब इनका रेशियो जब निकालते हैं वो नॉट इक्वल आता है, बिल्कुल बराबर में नहीं आता है, तब हमारी जो लाइनें होगी उनका ग्राफ बनाएंगे, वो क्या करेगी, हमेशा इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यदि हमारे सामने मान लो ये है a1 a2, आगे हमारे सामने मान लो ये इक्वेशन है a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो अगला क्या है कि हमें ये लाइन मान लो इस टाइप से मिल जाए, रेशियो जब इनका निकालते हैं a1 a2 इक्वल टू b1 b2, ये किसके नॉट इक्वल हो c1 c2। इस टाइप से जब कंडीशन मिलेगी तब हम क्या कहेंगे ये लाइनें क्या कर रही है आपस में पैरेलल कर रही है। इसका मतलब दोनों लाइनें जो मिल रही है वो क्या मिल रही है मुझे इस टाइप से बिल्कुल पैरेलल मिल रही है, ठीक है। और तीसरी क्या कंडीशन बन सकती है वो देखते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या हो, मान लो a1 अपॉन रेशियो जब निकालते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस टाइप से तीनों रेशियो निकालते हैं और तीनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए तब हम क्या कहेंगे वो लाइनें क्या करती है एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती है। कोइंसिडेंट करती है माने एक दूसरे को संपाती करती है। जैसे ये लाइन मिली है हमें फर्स्ट और सेकंड लाइन भी क्या मिली है बिल्कुल इसको ओवरलैप करती हुई। इस टाइप से हमें क्या मिलेगा ग्राफ। तो आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं रेशियो के माध्यम से इनके जो गुणांक है उनका क्या निकालते हैं हम रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकाल करके क्या कर सकते हैं हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। एक बार वापस से रिकैप कर लीजिए क्या कह रहे हैं कि जब हम इनका रेशियो निकालते हैं दोनों लाइनों का a1 और a2 b1 और b2 का रेशियो यदि इक्वल नहीं आता है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई। और यदि जब इनका रेशियो निकालते हैं a1 a2 इक्वल आए b1 b2 के और नॉट इक्वल आए c1 c2 के तो लाइनें क्या होगी दोनों समांतर। और तीसरी कंडीशन क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो क्या हो बिल्कुल इक्वल हो तब लाइनें क्या होगी कोइंसिडेंट। इस टाइप से हमने क्या सीखा है कि जो ग्राफ होता है वो बिना बनाए भी हम बता सकते हैं इक्वेशन देख करके कि इनका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे इसी चैप्टर के क्या होंगे जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। एक बार वापस देख लीजिए इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी। उसके बाद में हमने देखा कि इन जनरल फॉर्म्स क्या, इसके बाद में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे सामने इनकी क्या मिलती है बिल्कुल एक सरल रेखा मिलती है। बाद में हमने देखा था कि इनके क्या कर सकते हैं हम लीनियर इक्वेशंस के इनके सॉल्यूशन फाइंड करने, हमें सॉल्यूशन माने जो हमारे वेरिएबल है उनकी क्या करनी है हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमारे सामने दो मेथड थे, एक तो ग्राफ की विधि और एक क्या था एल्जेब्रिक विधि या बीजगणित विधि। इसके अंदर हमने देखा था ग्राफिकली मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें तीन सिचुएशन मिल सकती है और तीन सिचुएशन के अंदर क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो देखे थे कि जब लाइनें क्या कर रही हो इंटरसेक्ट कर रही हो, प्रतिच्छेदित करती हो एक दूसरे को, तब क्या होगा बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल होगी तो क्या होगी नो सॉल्यूशन और एक दूसरे को क्या करती हो कोइंसिडेंट करती हो तो क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे हमने देखा था एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमने तीन मेथड देखे थे जिसके अंदर हमारे दो ही कोर्स के अंदर है, एक तो होता है प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन। प्रतिस्थापन के अंदर हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं दूसरे के अंदर पुट करके निकालते हैं। और विलोपन में क्या करते हैं कि हम उनके क्या करते हैं कोफिशिएंट होते हैं जो गुणांक होते हैं उनको समान बना करके क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करके एक जो हमारा वेरिएबल है उसको क्या करते हैं बिल्कुल विलोप कर देते हैं या उसको क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। और तीसरा हमने ये देखा था कि बिना ग्राफ बनाए क्या हम पता लगा सकते हैं कि इनकी लाइनें कैसी होगी। उसके लिए हमने देखा था कि उनका जो कोफिशिएंट है हमारे लीनियर इक्वेशंस के उनके क्या निकालते हैं रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकालते हैं तो हमारे सामने कितनी कंडीशंस बनती हैं, तीन कंडीशन बनती है। और तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक तो ये होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और तीसरी कंडीशन बनती है जिसके अंदर क्या हो a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के।
इसके अंदर हमने देखा था कि जब लाइनें बनेगी वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसके अंदर हमने देखा था लाइनें पैरेलल बनेगी, और इसके अंदर लाइन क्या बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है, इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हम प्रैक्टिस करते हैं। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।